हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा इस वीडियो में गोला का शेष जो छूट जो गया था 25 से लेकर के 29 तक, वही हम बताने के लिए जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ने कमेंट करके बोले थे सर 25 से 29 तक जो छोड़ रखे हैं उसको प्लीज़ आप बताइए। तो चलिए आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और हाँ, इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेशन भी अपलोड किया जाएगा वीडियो, उसको भी देखने के लिए मत भूलिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, वो किससे? गोला से। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं? भाई साहब आपको हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं। आपको हम एक बड़ा गोला दे दिए, बोलेंगे छोटा छोटा गोला में विभक्त करने के लिए आप कैसे बनाइएगा? सबसे पहले इस चीज़ पर विचार कीजिए, आप बनाइएगा कैसे? पहले बड़ा वाला गोला को पिघलाइएगा, उसके बाद उसको छोटे छोटे गोले के आकार में उसको ढालिएगा। माना पहले पिघलाइएगा। भाई साहब पिघलाने की जैसे बात आ जाए, आपको बता रखे हैं कि आयतन की कहानी वहाँ पे चलता है, तभी जा करके बात बनता है। क्या चीज़ का? आयतन। तो हम लोग आयतन निकालेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए यहाँ सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले नंबर क्या कहता है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से, यानी एक बड़ा गोला है और छोटा गोला में विभक्त करना है। यहाँ बड़ा और छोटा ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं बड़े गोले की त्रिज्या यानी कि R बराबर, ये जो आपका है 8 सेंटीमीटर है, इसलिए आयतन, इसलिए इसको मान लीजिए V1। तो बताइए क्या कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से, गोले का आयतन सूत्र क्या होता है? 4/3 अब पाई R³ होता है। क्लियर है? पाई को पाइये में विवरण दीजिए। 4/3 अब पाई गुना R³ का मतलब क्या हुआ? ये 8 गुना 8 गुना 8 हो गया। क्लियर है ना? इस सेंटीमीटर क्यों रख दीजिए। बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पे? अब देखिए छोटे गोले की त्रिज्या लिखते हैं यहाँ पे। छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या तो यानी कि ये ये R बराबर क्या हो गया? यानी कि 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको ये तो R1 R2 मान सकते हैं आप। यहाँ पे R1 R2 कर देंगे, इससे कोई परेशानी नहीं है। अब निकालिए आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर है, ये भी आपका होगा 4/3 अब पाई R³ यानी कि 4/3 अब पाई R³ का मतलब 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब जब करेंगे 4/3 अब पाई गुना 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ना? इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बताना चाहते हैं, अब कह रहा है ये जो आयतन निकला है बड़े गोले का, इसको कहता है कि इससे ये गोला कै गो बनाया जा सकता है। भाई साहब हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, एक एग्जाम्पल देना चाहे तो हम यदि बोले 10 रुपया की नोट है, आप चाहते हैं कि उसको 2 रुपया की नोट में हम विभक्त कर दें, कै गो 2 रुपया का सिक्का होगा बताइए? तो बोलिएगा सर 2, उतना क्या सोचना समझना है, 2 रुपया का सिक्का बना से तो भाग दे दीजिए, 5 हो गया, तो यानी कि आपको 5 सिक्का होगा। तो वही तो हम आपको समझाना चाहते हैं, यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि अभिष्ट गोले की संख्या क्या होगा। यहां पे अभिष्ट गोले की संख्या, ये तो अभिष्ट संख्या डायरेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं है। अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? बड़का को ऊपर में और छोटका को नीचे में, यानी कि जिसको बनाना है उसको नीचे, जिससे बनाना है उसको ऊपर, यानी कि V1/V2 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे V1 कितना है? V1 जो आपको है, आपका है यहाँ पे 4/3 अब पाई गुना 8 गुना 8 गुना 8 है। और बताइए ये छोटका कितना? V2 कितना है बताइए? तो ये है 4/3 अब पाई गुना 8, और 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म, एगो 8 से एगो 8 खत्म, बच गया 8 गुना 8 8 8 64। यही हो गया आपका सही आंसर, यानी कि 64
गोला बनाया जा सकता है। क्लियर है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। क्वेश्चन आखिर आपसे क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहां पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला नंबर यहां पे देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन ना। यहां देखिए छोटे गोले की त्रिज्या, यहां क्या लिखेंगे, छोटे गोले की त्रिज्या यानी कि आर बराबर ये जो दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर, इसलिए 27 गोले का आयतन, 27 ठोस गोले हैं ना, क्या लिखेंगे 27 गोले का आयतन, यानी कि इसको मानिए V1 बराबर, ये V1 जो हो जाएगा आपका, पता है गोला का जो आयतन जानते हैं उसमें 27 से गुना कर दीजिए, क्योंकि गोला का आयतन का सूत्र लगाइए, एक गोला का आयतन होगा, लेकिन यहां कहता 27 गोला है, 27 से गुना, यानी कि 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताइए यहां पे 27 गुना 4/3 पाई गुना आर क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 4 का क्यू हो गया। क्लियर है ना। तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये 4 का क्यू है तो यहाँ 4 गुना 4 कर दीजिए 3 बार, और काटिए छाटिए भी नहीं, परेशानी बढ़ जाएगा, बस इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या माना कि, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़ी आर मान लीजिए। तो बताइए इसलिए आयतन बराबर क्या होगा, इसलिए आयतन यानी कि इसको V2 मान लीजिए, 4/3 अब पाई बड़ी आर क्यू हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आते हैं प्रश्न से, और प्रश्न हम लोग से क्या कहना चाह रहा है, लिखिए यहां पे क्या चीज, प्रश्न से, प्रश्न। अब प्रश्न से में जब चलेंगे हम लोग, प्रश्न का कहना है इन 27 गोले का आयतन जो का सम्मिलित रूप जो है एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है, बड़े गोले के आयतन के बराबर, यानी कि V1 बराबर V2 हो जाएगा। यही तो कह रहा है प्रश्न, क्या V1 बराबर V2। क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए V1 आखिर है कितना आपका, 27 गुना 4/3 और गुना 4/3 पाई गुना 4 गुना 4 गुना 4 है, और बराबर V2 कितना है, 4/3 पाई बड़ी आर की। ये 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म हो गया। अब बचा किया यहाँ पे इधर बड़ी आर क्यू बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ है कितना, 27 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ये बचा हुआ है ना। बताइए इसलिए आर निकालिएगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 27 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यानी क्यूब। ये क्यूब क्यों आया, ये घन को पावर 3 को ट्रांसफर करे, पावर 2 होता है सिर्फ रूट होता है, जब पावर 3 रहेगा तो क्यूब होगा। इसका मतलब इसने क्या दर्शाता है, घनमूल को, यानी घनमूल निकालना है। ऐसा आप एक कम कीजिए, यहाँ पे 27 को तोड़ लीजिए गुणनखंड में, 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा क्या, और ये 4 गुना 4 गुना 4 तो है। ये घनमूल का मतलब क्या, 3 गो में से एगो बाहर निकलेगा, एगो यहाँ से 3 निकला और एगो यहाँ से 4 निकला, तो बताइए 4 तिया 12 हो गया, 12 क्या सेंटीमीटर। क्लियर है ना, कोई परेशानी आपको। तो आइए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कि 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरी है, इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है, बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। इसके लिए तो आपको चाहिए ना, अब पहला नंबर क्या, पूरी कटोरी में कितना पानी है, अब फिर क्या कितना बहा पानी,
ना, जितना बहा होगा उसको ऊपर और जितना टोटल होगा उसको नीचे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे पहला नंबर कहता है 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी। यहां लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास यानी कि d बराबर ये जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बताइए त्रिज्या बराबर क्या होगा? त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा 8/2, काटा दीजिए 4 बार में, यानी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है ना? 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरा है, इसलिए कुल पानी का आयतन क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसलिए कुल पानी का आयतन यानी कि V1 बराबर। तो बताइए इसमें कौन क्या लगाइएगा? इसमें अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाइएगा। कैसे? अर्धगोलाकार कटोरी है तो अर्धगोलाकार लगाइएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए 2/3 हो गया और ये पाई हो गया आर क्यू का वैल्यू कितना? आर की तरह 4 है ना, 4 गुना 4, ये तो 4 का क्यू डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 4 का क्यूब। तो ये हो गया 2/3, अब पाई गुना 4 को 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है? इसके बाद देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, छेड़छाड़ क्या करता है, कहता है इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। ठोस गोली यानी कि सब गोला है, वो अर्धगोला नहीं है, वो गोला है, लेकिन उसका व्यास सिर्फ छोटा है, वो चीज़ छोटा है, 4 सेंटीमीटर व्यास का है। तो देखिएगा यहाँ पे हाँ, ठोस गोले की त्रिज्या ना, ठोस गोली डाल दे, ठोस गोले की त्रिज्या यहाँ लिखिए, ठोस गोले की गोले का व्यास, पहले व्यास दिया गया, सॉरी, गोले का व्यास यानी कि d बराबर ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या निकालिए इसका। तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा आपका? 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पे लिखेंगे क्या? बहे पानी का आयतन। इसलिए बहे पानी का आयतन, इसलिए बहे पानी का आयतन। बताइएगा एक बात, जो आयतन इस गोले का होगा, इसको कटोरी में डालने के बाद उतना ही तो पानी, उसी का आयतन के बराबर तो पानी बाहर निकलेगा ना। यानी कि गोला है तो यहां हो जाएगा क्या? 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है? चलिए इधर करके दिखाते हैं। तो ये हो गया 4/3, तो बताइए यहाँ पे 4/3 हो गया, अब पाई आर क्यू, तो भाई साहब 2 का क्यू। ठीक है, यहाँ बताइए 4/3, अब पाई गुना 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ये तो हुआ ना। अब यहां पे लिखेंगे, इसलिए कहता है कितना भाग पानी बह गया, इसके लिए क्या बोले? जो पानी बहा होगा उसको ऊपर लिखिए और जो टोटल होगा उसको नीचे। जैसे एक चीज एग्जांपल देना चाहे तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास 8 रुपया है, आपने 4 रुपया खर्चा कर दिए, आपने 4 रुपया खर्च कर दिए, तो बताइए कितना आपका पैसा खर्च हो गया, कितना भाग में बताना है। तो जो आपने खर्चा किए उसको ऊपर लिखिए, टोटल जो रुपया था नीचे लिखिए, कटा दीजिए, तब जाकर कीजिएगा आधा, यानी 1/2 का मतलब क्या? आधा मेरा रुपया खर्चा हो गया। 1/2 का मतलब आधा। वही तो कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं? V2/V1 कीजिए। इसलिए ये हो गया V2/V1 हो गया। भाई साहब बताइए V2 कितना है आपका? V2 अभी यही तो निकाल रखे हम। यहाँ पे देखिए 4/3 अब पाई गुना 8 है, और V1 कितना है? V2/V1, V1 कितना है यहाँ पे? ये है 2, इसको भी लिखिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2/3 अब पाई और गुना 64 हो गया। अब पाई से पाई खत्म हो गया, और ये क्या हो गया बताइएगा? ये 88 64 हो गया।
8 8 64, क्लियर है ना। अब देखिए गुना में बदलिए तो ये हो गया 4/3 हो गया, और गुना इसको जब गुना में बदलिएगा ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 गुना 8 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 2 गुना 8 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 3 से 3 खत्म हो गया और 4 दूनी 8 खत्म हो गया, तो बताइए यहाँ पे 1/2 हो गया, यानी 1/4 भाग। कितना भाग, 1/4 भाग। तो यहाँ लिखिए अतः 1/4 भाग, 1/4 भाग पानी बह जाएगा। आंसर कितना बह जाएगा, 1/4 भाग बह जाएगा। यही तो कहता पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, तो 1/4 भाग पानी बह जाएगा। क्लियर है ना, कोई समस्या इसमें आपको, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। यदि आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ जाते हैं तो अवश्य बना पाइएगा आप, और नहीं समझिएगा तब तो फिर मुश्किल है। यहां देखिए क्या कहना चाहता है। 28 नंबर क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है और कहता है बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है, तो बेलन में पानी की गहराई क्या होगा। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरी, उसमें कुछ पानी है, उसको डाला जाता है कहाँ, बेलन में डाला जाता है। अब बेलन में डालिए चाहे कुछ में डालिए, अब बड़ा टंक में क्यों ना डाल दीजिए, आयतन दोनों का बराबर होगा। उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। आप एक गिलास पानी को एक बाल्टी में भर दीजिएगा तो क्या उसका आयतन अलग होगा क्या, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो वही हम कहना चाहते हैं, दोनों का आयतन बराबर होगा। यहां देखिए क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है। यहां लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, कटोरे की त्रिज्या यानी कि R बराबर, क्लियर है ना। यहां पे देखिए 3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर कटोरा पानी से भरा है, इसलिए आयतन डायरेक्ट लिखिए, छोड़िए इसको, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए यहां मानिए V1, क्लियर है ना। आयतन अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगा दीजिए, 2/3 2/3 पाई R क्यू होता है, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे 2/3 अब पाई गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्लियर। 1 3 से 1 3 खत्म हो गया, और 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यहाँ 12 पाई हो गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। पाई को रहने देते, चूंकि उसमें भी बेलन की बात है, बेलन में पाई आता ही आता है। अब देखिए क्या कहता है, तो एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है, बेलन में पानी की गहराई बताएं बेलन में। और यहां पे एक चीज, बराबर भीतरी त्रिज्या वाले बोला जा रहा है, यानी कि जितना इसका त्रिज्या था ना उतना ही बेलन की भी त्रिज्या है। तो यहां लिखिए बेलन की त्रिज्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी कि R बराबर, ये जो है आपका इतना ही होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। और माना कि बेलन की ऊंचाई, गहराई बोल रही है, ऊंचाई बात तो ऐसे बराबर होता है। कहता है बेलन में पानी की गहराई, तो माना कि पानी की गहराई बेलन में, किसमें, बेलन में पानी की गहराई, बेलन में पानी की गहराई बराबर H, क्लियर है। इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर, ये जो होगा आपका पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H होगा। तो बताइए यहाँ पे पाई का वैल्यू पाई हो गया, R स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर गुना में H हो गया। तो बताइए 3 गुना 3 9 हो गया, 9 पाई H हो गया, क्लियर है। तो ये कितना क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न से कीजिए, प्रश्न से बताइए, यहां पे कहा जा रहा है ये पानी जो है इसको उड़ेल दिया जाता है किसमें, बेलन में,
तो उधेल दे जाएगा, भले गहराई या कम बेसी हो सकता है लेकिन आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयतन सम रहेगा। यदि पहले 2 kg पानी तो अब भी 2 kg ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ V1 बराबर V2 होगा, V1 बराबर V2 होगा। V1 कितना है यहाँ पे आपका 12 पाई है, अब बराबर में ये कितना है बताइए तो 9 पाई h है, 9 पाई h है। क्लियर है। अब बताइए पाई से पाई खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया। इसके बाद क्या कीजिएगा आप, एक मिनट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी ध्यान शायद दिए थे या नहीं, देखिएगा आप यहाँ 3 एगो 3 था, 3 3 9 और यहाँ 2 9 दूनी 18 होगा, 12 यहाँ लिखा गया है, क्या होगा 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। पाई पाई खत्म हो गया, 9 से काटिए 9 दूनी 18, इसलिए बताइए h बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है ना, बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन गोला का देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो, लास्ट क्वेश्चन गोला का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है एक पात्र अर्धगोलाकार है जिसकी अंतः त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है। पात्र के अंदर बाहर और कोर को रंगने में कितना खर्च आएगा यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने में 5 पैसे खर्च हुए। कितना खर्च हुए 5 पैसे खर्च हुए, 5 पैसे। क्लियर है, बात सब समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन कहना चाहता है यहाँ पे एक पात्र अर्धगोलाकार है जिसकी अंतः त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है। पात्र के अंदर बाहर और कोर को रंगने में कितना खर्च आएगा यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने में 5 पैसे खर्च हुए। प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने में 5 पैसे खर्च हुए। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अर्धगोलाकार पात्र की अंतः त्रिज्या, या क्या लिखेंगे अर्धगोलाकार पात्र की अंतः त्रिज्या यानी कि R बराबर अंतः त्रिज्या R बराबर ये जो है 12 सेंटीमीटर का है। क्लियर है ना। इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसको मान लीजिए A1 क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर। ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया और R स्क्वायर 12 है तो 12 गुना 12 हो जाएगा। जब इस सारी चीज़ को कीजिएगा देखिए यहाँ पे 12 गुना 12 144 हो गया और 22 दूनी 44 हुआ, यानी कि 144 गुना 44 जब कीजिएगा आप 4 16 बाकी 4 16 बाकी 1 4 1 4 1 5 हो गया, 4 16 बाकी 1 7 5 हो गया, यहाँ 6 7 74 3 बाकी 1 7 3 बाकी 1 5 1 6, ये क्या हो गया 63 36 सेंटीमीटर। सॉरी ये बटा में 7, बटा वाला 7 है ये ना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। ये अंतः भाग की त्रिज्या हो गया। अब देखिए बाह्य भाग की त्रिज्या देखिएगा। अब यहां पे देखिए बाहर, यहां पे अर्धगोलाकार पात्र की बाहरी त्रिज्या, या क्या लिखिएगा बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़ी R बराबर बाहरी त्रिज्या आपका क्या दिया गया है यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि A2 बराबर जो होगा ये 2 पाई बड़ी R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बड़ी R स्क्वायर। तो बताइए 2 गुना 22/7 गुना 12.5 गुना 12.5 कीजिएगा, 12.5 गुना 12.5 जब कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, हम आपको यहाँ गुना करके, गुना भी कर लीजिए, गुना करके हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 12.5 गुना 12.5 गुना 22 गुना 2 जब किए, ये गुना करके आपका आ रहा है यहाँ पे 6875। अब नीचे में बटन में 7 है यहाँ पे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे ये जो अर्धगोला है आपको बताते हैं खोखला है, ये देखिए ध्यान दीजिए, समझा रहे हैं आपको।
ये जो है खोखला अर्धगोलक, इसका पेंट क्या करनी है, उसको अंदर भी पेंट करना है और कहाँ करना है, इसको बाहर भी पेंट करना है। तो क्या कीजिएगा, इन दोनों चीज़ों को तो जोड़िएगा अपना, इन दोनों को पेंट की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल में दोनों को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पेंट की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये a बराबर जो होगा आपका A1 प्लस A2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे A1 कितना है आपका, बताइए तो 63/36/7 प्लस में यहां देखिए तो 68/75/7 थे, 68/75/7 एलसीएम लीजिए 7 हुआ, ये हो गया 63 और यहाँ पे 36 प्लस 68/75 या 36 63 है। क्लियर ना? चलिए इसको जोड़िए। अब बताइए यहाँ पे जब जोड़िएगा इसको, 5 6 11 के एक बाकी एक, 7 3 10 11 के एक बाकी एक, 8 8 3 11 1 12 के 2 बाकी एक, 6 6 12 1 13 हो गया आपका, बटे में ये 7 हो गया। बात क्लियर है? 13 211 हो गया। 13 211 जब हो गया, अब उसको आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला नंबर तो यहाँ ये क्या आ रहा है आपका, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने में 5 रुपया खर्च होता है। ये कुल क्षेत्रफल आपका ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए कुल खर्च बराबर, डायरेक्ट लिखिए, इसलिए कुल खर्च बराबर। क्लियर है? अब देखिए यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, छोटा जगह पड़ जाता है, तो इन चीजों को आप उतारे होंगे। ठीक है, नहीं उतारे तो उतार लीजिएगा इसको पहले रिवर्स करके वीडियो को। तो देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर रंगने में लगा खर्च बराबर कितना, 5 पैसा, इसलिए कितना निकला ये 13 211 अब बटा 7, इतना मीटर स्क्वायर रंगने में लगा खर्च बराबर। तो ये कितना हो गया आपका, इतना से गुना किया जाएगा इसमें, 13 211 बटा 7 गुना में 5 है। और जब गुना में 5 कीजिएगा ये तो पैसा में आ जाएगा। अब बात रहा कि इसको रुपया में चेंज करना है, अब फिर गुना कर दीजिए 1/100 से, ये तो 100 से भाग दीजिए 101/100 से गुना, बात तो बराबर है आपका। अब इसको आप काट छांट कर सकते हैं, काट छाट, इसको भी 100 रहने दीजिए, भाग देने में अच्छा रहेगा थोड़ा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जब इसको आप गुना करते हैं, देखिए 5 1 का 5, इसको कर रहे 5 1 का 5 5 10 बाकी एक हो गया, 5 15 16 6 बाकी एक, 5 1 6 बटा में 7 और गुना 1/100। क्लियर है ना? अब इसको भाग देकर के आप लिख दीजिए पहले 100 से, चूंकि भाग देने में आपको आसान होगा। देखिएगा इसको जब हम लोग भाग देंगे किसको, 66,055, यही है ना, 66,055 आपका आया है। तो इसमें कितना भाग दीजिएगा 7 से, बताइए 7 9 63 हो गया, 6 में 3 का 3 कैंसिल 0 और 7 चौके 28 हो गया, 10 में 60 ये 2 हो गया कैंसिल। अब फिर देखिएगा यहाँ पे 0 उतार दिए, 5 उतारेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 और 5 में से गया तो 4 हो गया, अब 5 7 6 के 42। क्लियर है? यहां पे हो गया आपका क्या 94 36 बटा में 100। 100 जब भाग दीजिएगा आसान हो गया, इधर से पीछे जो है ना, यहां से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, होगी 94.36, इतना रुपया हो गया आंसर। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पे देखिए एक चीज आपको यदि बताएं, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आंसर के मतलब मिस्टेक हो रहा है, आंसर आपका नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है। क्योंकि देखिए यहां पे बोल रहा था, यहां पे इसने वही तो बोले भी ना, बोल रहा था अंदर बाहर एवं कोर। ठीक है, ये जो अंदर से हम निकाले पहला A1 ये निकल गया, बाहर से निकल गया, इसी में तो कोर भी आ गया इसका ना, इसी में तो इसका कोर भी आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो ये आंसर आपका इतना ही होगा, 94 रुपये 36 पैसे 36 पैसा। क्लियर है ना? तो चलिए
94.36 रुपया आपका, यानी कि यहाँ पे 36 पैसा आंसर होगा, राइट आंसर। तो आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सेशन भी अपलोड किया जाएगा, उनको भी देखने के लिए मत भूलिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।